Stop listening to too much motivation. Stop listening to too much shorts, reels. Stop listening to random quotes and all. They are not going to change your life. वो नहीं बदलेगी भाई तेरी जिंदगी. सब बंद कर. अपना पेन पेपर उठा, कमरे का दरवाजा बंद कर, फोन स्विच ऑफ कर, लोगों से मिलना बंद कर और लिख अपने गोल बैठ के तो को क्या अचीव करता है. और फिर लिखने के बाद उसकी पर्ची बना के अपने जेब में रखो. पागल हो जाओ उसके लिए. फिर उसके बाद ना तुमको मोबाइल चाहिए होगा, उसके बाद ना तुमको बहुत फ्लैशी कपड़े चाहिए होंगे बहुत, उसके बाद ना तुमको कोई कार चाहिए होगी, ना पापा के पैसे की बाइक चाहिए होगी. फिर एक चीज चाहिए होगा, उसके पीछे जी तोड़ मेहनत करके लग जाओ और उस जर्नी को एंजॉय करो. सबसे मेन दुनिया ना केवल कामयाब को पूछती है. एक माँ बाप के अगर दो लड़के हैं, एक सफल एक असफल, तो माँ बाप एगो को रोटी देगा, एगो के रोटी में घी लगाएगा. हम खाओ खाते नहीं हो आजकल. कौन टुकुर टुकुर देख रहा है, हमको भी पूछ लो. 100 में से एक बच्चा होता है जिसको पढ़ने में मन लगता है. 99 बच्चों को बोलना पड़ता है नालायक अब तो पढ़ ले कल एग्जाम है. 99 बच्चों को मन नहीं करता. जीवन का आधा हिस्सा मजबूरी से काम करते हुए गुजरता है. और कई लोग जब नौकरियों में आते हैं तो भी मजबूरी से नौकरी करते हैं. दुकान खोलते हैं मजबूरी में खोलते हैं. धंधा कर रहे हैं मजबूरी में कर रहे हैं. यहां तक कि साला शादी भी की तो अब आप समझ रहे हैं बच्चे भी किसमें पैदा हुए होंगे. गेटिंग माय पॉइंट. हाँ, तेरे सारे काम तो मजबूरी के हैं. तो धंधा कर रहा है मजबूरी में, काम कर रहा है मजबूरी में, शादी की मजबूरी में, बच्चे पैदा की मजबूरी में, पाल रहा है मजबूरी में, तलाक नहीं दे रहा मजबूरी में. ये कोई क्या बोलेगा. देखो इतिहास वो नहीं बनाते जो मजबूरी में काम करते हैं. इतिहास वो बनाते जो मोहब्बत में काम करते हैं, जो मोहब्बत से काम करते हैं. मोहब्बत से काम करते हैं. निकम्मे लोगों की पहचान बिना मेहनत वो काम पैसा ज्यादा चाहते हैं. आप किसी भी बड़े आदमी को, मतलब जो भी बहुत बड़े लेवल पे है, आप उसको देखिएगा बहुत मुश्किल से बहुत ज्यादा वर्क करता है. आज जितना तेज मिलेगा सब ना 8 घंटा की जगह सोचेगा 6 घंटा काम करके भागेंगे. बाकी काम चोरी काहे करता है. आज जिसको सब कुछ खो कर भी पाने की तमन्ना है ना, कल एक वक्त आएगा जब मुफ्त में मिलेंगे तो भी आपको मंजूर नहीं होगा. जिस दिन आपको अपने साथ रहना अच्छा लगने लग जाएगा ना, जिस दिन आपको बाहर की खिड़कियां देखने का मन नहीं करेगा, अंदर की खिड़कियां मन करने लगेगा देखने का, उस दिन आप पाएंगे कि ये काम तो बहुत बड़ा सुख है. ये दुख नहीं है, बहुत बड़ा सुख है. बुद्ध को, महावीर को, इन सबको अपने पूरे समाज से दूर भागना पड़ता था एकांत में, ताकि वो खुद को समझ सके, रियलाइज कर सके. आपाधापी वाली जिंदगी में इतना आसान नहीं होता है एकांत मिलना. ये तो एकांत बाई कंपल्सन मिल गया है हमें. दुख होता है, बेचैनी होती है, सही बात है, होती है, लेकिन उसके बाद भी इसका फायदा उठा रहे हैं. जैसे अगर आपने सुना हो एक पद्धति विपश्यना पद्धति है, जिसमें 9 दिन तक लगातार चुप रहना होता है और साथ में कुछ क्रियाएं करनी होती हैं, ध्यान करना होता है. मैं तो अब तक उसमें नहीं जा पाया हूं, लेकिन मेरे जो मित्र वहां गए, 2-3 बार गए, मैं उनसे पूछता हूं तो वो एक बात हमेशा कहते हैं कि वहां जाएंगे तो फोन भी आपसे. और जीवन की लड़ाई में 2 ताकतें बहुत काम आएंगी, एक मन की और एक शरीर की. तुम जब भी ऊपर उठोगे तो ये ग्रेविटी तुम्हें नीचे खींचेगी ना. ऐसे समाज की ग्रेविटी है. हम जब आईएएस की तैयारी करने गए तो हमारे गांव में हर आदमी, मतलब एक साहब तो हंसना शुरू किया उन्होंने और हंसते हंसते गिर गए. उन्होंने हमसे पूछा दिल्ली क्यों जा रहे हो. अब मेरा दिमाग खराब था, मैंने कह दिया मैं आईएएस की तैयारी. बोले आईएएस. फिर वो हंसने लगे और हंसते हंसते वो गिर गए. और उस हंसी का इतना रोल रहा मेरे जीवन में, मतलब उस हंसी ने मुझे एकदम मजबूत कर दिया था कि अब आईएएस ही बनना है. उस दिन मुझे एहसास हुआ कि महाभारत क्यों हुई. जब भी ऐसा लगे जीवन में कि जीवन हाथ से निकलता है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि आपसे बहुत बुरी स्थिति में लोग आपसे बहुत अच्छा कर रहे हैं. और अच्छी स्थिति में होने के बाद एंजाइटी, डिप्रेशन में चले जाना, इसका मतलब हमने उन चीजों की कद्र नहीं की जो मिली हुई है, और जो नहीं मिला उस पर फोकस इतना ज्यादा कर लिया जितना करने की जरूरत नहीं थी. ये दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती है जैसी कि ये दुनिया है. ये दुनिया तुम्हें वैसी दिखती है जैसे तुम खुद हो. जिसकी नजर जैसी है उसके लिए ये दुनिया वैसी ही है. तो अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते तो उसका सिर्फ एक तरीका है, अपनी नजर को बदलना. उन चीजों के लिए खुद को कोसना जिनके बारे में हमें लगता है कि हमें पहले से पता होनी चाहिए थी. अगर इस दुनिया में एक भी इंसान आपके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है तो उस ट्रस्ट की क्या वैल्यू है. प्राइसलेस. उस इंसान की क्या वैल्यू है.
कोई वैल्यू नहीं है, प्राइसलेस है। दोस्ती की क्या वैल्यू है अगर दोस्ती एक्चुअल हो तो? इफ इट इज रियल फ्रेंडशिप, उसकी क्या वैल्यू है? लगाओ वैल्यू, पैसे में तोलो, कोई वैल्यू नहीं है। आपकी माँ है, उसकी क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है जी, उसके आगे सब बेकार है। इतनी समझ एक आदमी के अंदर होनी चाहिए। कुत्ते के लाठी मारो, शेर के लाठी मारो, रिजल्ट अलग अलग आएगा। कुत्ते के लाठी मारते हैं तो कुत्ता लाठी को पकड़ता है, ये समझता है लाठी मार रही है और किसी का रोल नहीं। और इसके मार के देखो, लाठी की तरफ देखेगा भी नहीं, जिधर से मारी जा रही है कार्यक्रम समाप्त। इसलिए बापू है वो चोट वहां करता है जहां से गंगोत्री निकलती है। ऐसा डायरेक्शन। किसी भी फिल्म में जो सबसे खतरनाक सीन होता है या खतरनाक रोल होता है, वो बेहतरीन एक्टर को दिया जाता है, सबसे खतरनाक। तो जीवन में अगर आपके साथ बहुत तकलीफ आ रही है, बहुत खतरनाक स्थिति में फंस गए हैं, तो समझिएगा कि आप बहुत खतरनाक हीरो हैं। ऊपर वाले ने आप ही को ये जिम्मेदारी दिया है, क्योंकि जिस कंधों में बोझ उठाने की क्षमता नहीं होती है, मालिक उन कंधों पे उतना बोझ रखता ही नहीं। तो बहुत समस्या आए तो घबरा के डिप्रेशन में नहीं जाना है, खुद को समझाना, बहुत बहादुर रहे हो। मेरे बाल नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं रखता नहीं है। क्यों डाल लिया अनकंफर्टेबल में? मुझे क्या पता था साला इसका रिजल्ट ऐसा आएगा। मेरे पास एक दिन एक कमेंट आया, मुझे कमेंट पे किसी ने बोला, सर मैं एक दिन आपका नाम भूल गया, साला नाम याद नहीं आया, तो मैंने तो ऐसा लिखा टकला मोटिवेशन। तो सर सबसे पहले आपका ही चैनल आया। सुनो, तो ऐसा कमेंट पढ़ते ही मैं अगले सेकंड में क्या करूंगा? चेक करूंगा कि नहीं करूंगा? मैंने चेक किया, मैंने लिखा टकला मोटिवेशन, तो सुनो वीडियो नहीं आया, डायरेक्ट चैनल। मैंने कहा प्रभु देखो, मैं अपने जीवन का रहस्य बता रहा हूं, सुनो। मैंने जब अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाला ना हरीश जी, चांदी हुई, कभी घाटा हुआ